तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो गॉस लॉ हमने पढ़ा। तो गॉस लॉ जो पढ़ा था उसको यूज़ करके मैंने क्या बोला, अब तक जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, चाहे कूलॉम्स लॉ हो चाहे ये हो, सारे गॉस थ्योरम से डिराइव होते हैं। और गॉस लॉ को यूज़ करके आप न्यूमेरिकल सब्जेक्टिव जो होते हैं, इवन IITs में जो भी है, जितने भी मेडिकल्स में, नीट में, बोर्ड एग्जाम्स के, बहुत आसानी से इसका यूज़ गॉस थ्योरम को करके हम कर सकते हैं। तो गॉस थ्योरम का यूज़ करके, तो जैसे हमें दे रखा है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जिस पे क्या है, कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि इसके लेंथ के कंपैरिजन में इसका विड्थ क्या है, नेग्लेजिबल है। तो अगर लेंथ के कंपैरिजन में ये जो विड्थ है ये अगर नेग्लेजिबल है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये जो हमारा लेंथ है और ये विड्थ है, और इसमें क्या है, केवल एक ही डायमेंशन लेंथ ही है ना, विड्थ की। भाई इसके अगर लेंथ जो है हमारा 10 होगा तो ये 1 भी नहीं होगा, अगर ये 20 है तो ये 1 है, तो इसका मतलब वन डायमेंशनल बॉडी है। और जब इस तरीके से हो तो उस केस में कौन सी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस पे कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लीनियर चार्ज, मतलब कैसा, लैम्डा। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो है स्ट्रेट वायर है। पहली चीज, जब भी हमें लॉन्ग बोले या फिर STRAIGHT स्ट्रेट बोले, इन दोनों का ही मतलब होता है हैविंग इनफाइनाइट लेंथ। कितना होगा इसका लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ होगा। और इस केस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बताया था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। तो अब यहाँ पे तो इस चाहे लॉन्ग दे रखा हो, लॉन्ग चार्ज वायर, स्ट्रेट चार्ज वायर, या फिर हैविंग इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, जिसपे हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब यहाँ पे चलते हैं। तो इसके लिए पहले हमें गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, बताया था एरिया वेक्टर वाला। तो अगर ये पेन है, ये पेन है, ये वायर की तरह है, तो इसका शेप क्या है, सिलेंड्रिकल शेप है ना ये। तो अगर इसको और पतला कर दें, रहेगा तो सिलेंड्रिकल शेप का, ये बस इसकी ये थिकनेस कम हो जाएगी। एक छोटा सा पतला सा वायर कर देंगे तो और, लेकिन और भी जितना भी आप पतला करें, बट शेप कैसा रहेगा, सिलेंड्रिकल। ये वायर है जिसपे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और इसका शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल है। और सिलेंडर में कितने सरफेस एरिया होते हैं, ये हमारा ये पूरा जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये पूरा, दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया, ये हमारा एक सरफेस एरिया होता है और एक हमारा ये होता है। तो ये जो होता है कैसा होता है, सर्कुलर होता है, दिस इज सर्कुलर, और ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हम इसके लिए पहले क्या करेंगे, पहले हम एरिया वेक्टर बनाएंगे, कौन सा, गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो गॉसियन सरफेस जो बनाते हैं, जो जिस शेप में होता है वैसा बनाएंगे इसका। तो ये वायर है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, तो इसका सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाएंगे हम इस तरीके से। हमने माना यहीं तक है, वायर बाद में एक्सटेंड कर रहे हैं, इनफाइनाइट लेंथ है तो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, तो ये जो सिलेंडर है, सिलिंड्रिकल सरफेस एरिया ये वाला जो गोल गोल सा, ये पूरा, एक तो टॉप का सर्कुलर सरफेस एरिया, ये टॉप का, और ये बॉटम का, दोनों कैसा है, सर्कुलर। ये जो है सर्कुलर है ना, ये भी हमारा सर्कुलर है, दोनों। लेकिन ये जो है ये वाला पूरा, ये कैसा है, कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो इसमें टोटल 3 सरफेस है और इसमें हमने माना कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स किधर होंगी, बाहर की ओर होंगी। तो ये हमने इस तरीके से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आउटवर्ड। ये हमारा बाहर की ओर होता है भाई, पॉजिटिव चार्ज तो बाहर की ओर जाता है। अब यहाँ पे ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया देखिए,
जब हम इसको देखेंगे इस वाले को, ये जो पूरा इस तरीके से ये पूरा है, ये जो गोल गोल सा ये जो हमारा इस तरीके से गोल, ये गोल ही तो है, बाकी ऊपर टॉप है, ये बॉटम है, दोनों कैसा है, सर्कुलर है, दिस इज ऑल्सो सर्कुलर। बट ये क्या है, ये इतना जो है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया इसको बोलते हैं, तो इसका एक ही तो होगा, तो इसका हम लेंगे इस कर्व्ड सरफेस एरिया, ये जो है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया का एरिया हमने माना DS1, इसका भी बाहर क्यों होगा, इसका, अब जैसे ये हमारा सिलेंड्रिकल शेप है तो इसका डायरेक्शन एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, नीचे की ओर, इसका किधर है, ऊपर की ओर, और इसका किधर होगा, इधर होगा। आप कहेंगे इधर भी, तो भाई ये पूरा ही तो है, ये पूरा एक कर्व सरफेस एरिया है, ये पूरा इस तरीके से इधर नहीं होगा, ये पूरे का एरिया अगर आप इधर से देखोगे, इधर से देखोगे, इधर से देखेगा कोई तो उधर, तो कोई एक डायरेक्शन लेंगे, ये नहीं कि हम इसका डायरेक्शन इधर भी एक DS2 ले लेंगे, नो दिस इज रॉन्ग। क्यों बताया मैंने, जिधर से व्यू होता है, क्योंकि ये पूरा है, अगर ये फ्लैट होता, अगर ये इस तरीके से होता तो फिर एक ये पीछे वाला होता, एक आगे वाला, तो इसका इधर हो जाता, इस वाले का इस साइड चला जाता, इसका इधर चला जाता, ये जो नीचे है इसका नीचे, इसके इधर। लेकिन ये कैसा है, ये हमारा इस तरीके से है, ये हमारा ऐसे है, तो जब ये इस तरीके से है हमारा, ये सर्कुलर सिलेंड्रिकल फॉर्म में, तो जिधर से व्यू होगा उधर ही डायरेक्शन होगा ना, तो आप इधर से व्यू ले रहे हैं तो इसका एक डायरेक्शन, इसका इधर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सिमेट्री की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वाला नहीं लेंगे। इसी तरीके से इसका क्या होगा, ये जो टॉप सरफेस है इसका क्या होगा हमारा, DS3। ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो दूसरी चीज, आप किधर से व्यू कर रहे हैं, इधर से, इसको सिलेंडर को ऐसे देख रहे हैं, तो इसलिए हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये बाहर चारों तरफ रहेगा, अगर ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ है, बट आप किधर से व्यू कर रहे हैं, इधर से कर रहे हैं ना, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। व्यू पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सिलेंडर, आप लिख सकते हैं बट लिखने की जरूरत है नहीं। तो ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, दिस इज डायरेक्शन E। अब यहां देखिए, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा इधर की ओर है या इधर की ओर है, दोनों तरफ है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है E। इसी तरीके से यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा। दूसरी चीज, ये यूनिफॉर्म है, ये हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसकी इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है दैट इज यूनिफॉर्म, मतलब कि यहाँ पे सब पे वैल्यू E की सेम है। तो यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे ये भी हमारा क्या बन रहा है 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पे देखिए ये हमारा DS है और दिस इज E, यहाँ पे यानी ये DS है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके बीच एंगल कितना है 0। तो यहाँ पे ये कैसा है, कर्व्ड सरफेस एरिया है, तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे जो हम फाइंड करेंगे यहाँ पे E नेट, वो E नेट बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, एक मिनट में थोड़ा सा, यहाँ पे जो हमारा E नेट होगा वो E नेट क्या होगा, E नेट तो यहाँ पे निकालना नहीं है, बेसिकली हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या करें, बाई गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या होता है हमारा, फाई ऑफ E इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, मैंने बताया था E डॉट DS इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब कुछ ना दे रखा हो तो मीडियम हम कैसे मानते हैं, एयर मानते हैं ना। अब यहाँ पे E डॉट DS में देखिए, DS जो डिफरेंट पार्ट है, 1 2 3, तीनों में E की वैल्यू सेम है, बट DS का जो डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, दोनों डिफरेंट है। तो अब यहाँ पे फाई ऑफ E की वैल्यू क्या हो जाएगी, E डॉट DS1, दिस इज DS1 प्लस इंटीग्रेशन E डॉट DS2 प्लस इंटीग्रेशन DS3, A डॉट B, AB कॉस थीटा
ई डी एस वन कॉस थीटा वन प्लस ई डी एस टू कॉस थीटा टू प्लस ई डी एस थ्री कॉस थीटा थ्री। तो अब यहाँ पे थीटा वन ये है, दिस इज थीटा वन जीरो, क्यों? क्योंकि डी एस और ई के बीच में एंगल जीरो है। थीटा टू ये हमारा ले लेता हूं, डी एस टू था ना, हाँ, इसकी वैल्यू कितनी है 90 है, थीटा टू 90। यहाँ पे देखिए जो ये है यहाँ पे थीटा थ्री ये भी 90 डिग्री है, ये हमारा ds है, ये एरिया वेक्टर, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके बीच में भी 90, थीटा थ्री 90। इसके बाद वीडियो में आ रहा है इतना, हाँ अभी बहुत है, ठीक है, स्पेस है यहाँ तक लिखा जा सकता है, ठीक है। तो दिस इज फाई ऑफ ई, फाई ऑफ ई यहाँ से क्या हो जाएगा, ई डी एस वन कॉस थीटा वन की वैल्यू जीरो प्लस ई डी एस टू कॉस 90 डी एस थ्री कॉस 90। तो अब इसके बाद फिर फाई ऑफ ई जो होगा दिस इज कॉस 01, तो क्या बचेगा ई डॉट डी एस वन या ई डी एस वन, डॉट नहीं देंगे क्योंकि हटा दिए, प्लस जीरो। तो ये हमारा हो गया इतना। वीडियो में कहाँ तक आ रहा है स्पेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो नेट हमारा ये फ्लक्स जो हुआ ये हमारा क्या हुआ, E इंटू डी एस थ्री, डॉट नहीं लगेगा याद से, क्यों? क्योंकि कॉस हटा दिया हमने, अब केवल मैग्नीट्यूड है। आप वेक्टर लगाओ ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड काउंट कर रहे हैं। अब यहाँ से हम चलते हैं आगे, ऊपर डिलीट करते हैं इतना, ये समझ में आ गया। ये डी एस वन फॉर दिस कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये हमारा सर्कुलर सरफेस एरिया नीचे दो वाला, ये वाला दिस और दिस। जो फाई ऑफ ई जो होगा दैट इज ई इंटू डी एस थ्री। क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन को इस तरह से लगाते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर रखा हमने, क्या बचा डी एस वन, सॉरी डी एस थ्री नहीं। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी एस वन हमारे क्या है, डी एस वन इज कर्व्ड सरफेस एरिया। डी एस वन जो है हमारा यहां पे दिस इज डी एस वन, यानी कि यहां से ये जो वैल्यू है ये हमारा कैसा है, ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया है। और अगर ये कर्व्ड सरफेस एरिया है तो किसी भी सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एल। तो यहां पे यही हमने लिख दिया, डी एस वन इज कर्व्ड सरफेस एरिया, और इसकी वैल्यू क्या होती है 2 पाई आर एल होती है। एल क्या होता है, दिस इज लेंथ, ये हमारा एल होता है, और आर क्या होता है, आर हमारा ये होता है, यहां से ये रेडियस, तो ये 2 पाई आर एल।
2 पाई आर एल। तो E इंटू डी एस वन, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन, और कर्व्ड सरफेस एरिया का सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर एल। तो यहाँ से हो जाएगा E इंटू 2 पाई आर एल। तो फाई इक्वल्स टू E इंटू 2 पाई आर एल, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस वन ये है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ये वाला। अब इसके बाद ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉस लॉ को यूज़ करना सीख जाएंगे, सारे न्यूमेरिकल आपके काफ़ी आसान हो जाएंगे। कोई भी न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड से हो, काफ़ी केसेस से हो जाते हैं इससे। तो फाई ऑफ E इक्वल्स टू IIT के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन IIT और मेडिकल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो फाई ऑफ E यहाँ से आ जाएगा E इंटू 2 पाई आर एल, और E इक्वल्स टू क्या था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ये जो चार्ज है, चार्ज कैसा है, चार्ज जो है हमारा लैम्डा है। लैम्डा क्या होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और लैम्डा इक्वल्स टू हमने आपको पढ़ाया था चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो Q इक्वल्स क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल। तो यहाँ से हो जाएगा E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड E की जो वैल्यू होगी लैम्डा इंटू एल अपॉन 2 पाई, ये वैल्यू इधर चली जाएगी 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये L और ये L क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। वीडियो में इतना आ रहा है, हाँ अभी स्पेस है। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा, इसको अब यहाँ पे डिलीट करते, यही गॉस लॉ था ना। तो अब यहाँ से ये इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, तो हो जाएगा E इक्वल्स टू, ये L से ये L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। किसके लिए, जब कोई इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर हो, या फिर स्ट्रेट वायर हो, लॉन्ग चार्ज वायर हो, इनफाइनाइट लेंथ चार्ज वायर हो, या फिर स्ट्रेट STRAIGHT स्ट्रेट वायर बोले, सबका मतलब होता है इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला बना लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, किसके लिए, जब कोई वायर जिसकी लेंथ इनफाइनाइट हो और लेंथ है दैट मीन सिंगल डायमेंशन है, तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा होगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, फ्लक्स जो था इतना हो गया, अब इसको डिलीट करते हैं। फ्लक्स तो हमने पढ़ा दिया था पिछले लेक्चर में, एक छोटा सा चीज छूट गया था, फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी होता क्या है, फ्लक्स डेंसिटी ये होता क्या है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो फ्लक्स डेंसिटी का मतलब होता है फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो इसका यूनिट क्या होगा, फ्लक्स का होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर। ये पूछा जा चुका कई सारे कंपटीशन में। तो मीटर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा न्यूटन पर कूलम, सी फॉर कूलम। तो ये इसका यूनिट होता है। तो ये आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन यूज़ करेंगे।